दूसरों को रुलाकर जो लोग जिंदगी के मजे लेते हैं वे हमेशा याद रखें कि जिंदगी भी एक दिन उन्हें रुलाकर मजे जरूर लेगी। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 जून 2025 को दोपहर के 1:48 पर बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, धनु राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, सनातन धर्म में सूर्य को पूरे विश्व की आत्मा के रूप में माना जाता है, जो कि सभी प्राणियों में जीवन का संचार करते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। इसी के साथ सूर्यदेव हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, नाम, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, सफलता, उच्च पद आदि के कारक हैं। इसके साथ ही साथ जातकों के कार्य करने की क्षमता, साहसी दृष्टिकोण और निडरता आदि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है। और जब ऐसे बड़े ग्रह का गोचर होगा तो निश्चित रूप से काफी जबरदस्त और बड़े बदलाव जीवन में देखने को जरूर मिलेंगे। हर एक पहलू में परिवर्तन की संभावनाएं नजर आएंगी, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हो तो वह व्यक्ति समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का बड़ी ही निडरता के साथ सामना करता है। सरकारी क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी उच्च पद, बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में उच्चतम और बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करता है। वहीं दोस्तों, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में हो तो वो जातक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करता है। कॉन्फिडेंस में कमी, डिसीजन लेने की पावर में कमी, बोलने की भी अच्छी प्रभावशाली क्षमता नहीं होती और इसके साथ ही साथ लो कॉन्फिडेंस रहता है। तमाम जीवन में असफलताओं का सामना करता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस गोचर के फलस्वरूप कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि सूर्यदेव जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे इस बार सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो यह मिथुन संक्रांति होगी। और एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी कि मिथुन संक्रांति की जो समयावधि है 15 जून से लेकर 15 जुलाई 2025 तक रहने वाली है। तो इस मिथुन संक्रांति की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव के कारण कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आइए बात करते हैं। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। और अब इस गोचर के फलस्वरूप सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में स्थित होंगे। तो ऐसे में इस गोचर काल की जो समयावधि है आपके लिए
कहीं ना कहीं गोचर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो सप्तम भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन हम आपको बता दें कि अन्य ग्रहों की भी स्थिति के प्रभाव से कुछ परिणामों में सकारात्मकता और स्थितियों में अच्छे योग भी बनते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर काल की समयावधि है, शादीशुदा जातकों को जो दांपत्य जीवन में है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ सतर्क सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी और साझेदारी के व्यापार में जो लोग जातक जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर काफी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं, खास तौर पर धनु राशि के जातक हैं, तो आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा एक्टिव और सतर्क हो जाने की आवश्यकता होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष अनुकूल है, अच्छे परिणाम देगा। इस दौरान आपको जीवन साथी के द्वारा सुख की अनुभूति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें भी बनती हुई नजर आ रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या सेल्फ ईगो की वजह से, कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट हम इसका नाम देते हैं। देखिए वो होता ईगो ही है, लेकिन लोग उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के मायने में लेकर जाते हैं। देखिए रिश्ते को अगर मजबूत बनाकर चलना है तो वहां पर ईगोस्टिक चीजों को हटा ही देना चाहिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट का तात्पर्य ही एक तरीके से अपने ईगो को संतुष्ट करने वाली बात होती है। क्लियर बात समझिए आप लोग धनु राशि वाले जातकों, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखमय और अच्छी स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, देखिए पति पत्नी से ही रिश्ता चलता है। दोनों जन को एक दूसरे का सम्मान अवश्य करना चाहिए, एक दूसरे को महत्व देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, परंतु ईगो को लेकर कभी भी बीच में नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, नकारात्मक परिणाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ वैसे आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी, सुखमय और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विवाहित जातकों को साफ तौर पर मना किया जाता है कि अहम अहंकार जैसे वृत्ति की भावना को लेकर बिल्कुल भी बचे रहें, अन्यथा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और सीधे तौर पर आपके रिश्ते प्रभावित हो जाएंगे। वहीं यदि हम आपके बिजनेस पार्टनर की बात करें, यदि आप अपना बिजनेस व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो तालमेल अच्छा बनाकर चलें और आप भी अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहें। पार्टनर है, अच्छी बात है। पार्टनर का मतलब होता है कि भाई जितने प्रतिशत का पार्टनर है, मान लीजिए 50-50 है, तो आधा आपका आधा उसका, तो दोनों जन आधी आधी जिम्मेदारी निभाते हुए, यानी आधी निगरानी आपके पार्टनर रख रहे हैं तो आधी आपको भी जरूर रखनी चाहिए, खासतौर पर पैसे रुपए के लेन देन से, अन्यथा सीधे तौर पर हानि की संभावनाएं फिर नजर आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। वहीं इसके साथ ही हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बने तो बातचीत के जरिए ही सुलझा लें, काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने जो है तो जीवन में, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए सामंजस्य और स्नेह बनाकर आपको चलने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं इसके अलावा दोस्तों, साझेदारी के व्यापार में इस गोचर के फलस्वरूप उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आपके बिजनेस व्यापार में चार चांद लगने वाले हैं, तरक्की अच्छी होगी, अच्छी उन्नति को प्राप्त करेंगे, जिससे आपके करियर की रफ्तार काफी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। आप अपने करियर में भी काफी अच्छी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएंगे। यदि अभी तक आपके कार्य में किसी भी प्रकार का धीमापन या काम नहीं चल रहा था तो उसमें अच्छी सफलता देखने के लिए संकेत बन रहे हैं। प्रेमी जातकों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेमी जातकों के लिए विवाह के शुभ समाचार इस समयावधि में आपको प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी की स्थिति देखी जाए तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ की संभावना नजर आ रही है। नौकरी पेशा जातक इस समयावधि में प्रमोशन की प्राप्ति की ओर भी अच्छी संभावना आपके लिए नजर आ रही है, यानी इस समयावधि में आपका प्रमोशन अवश्य हो जाएगा, ऐसे योग बने रहेंगे। अगर कोई विवादित स्थिति या कोई बातचीत करके टकरा नहीं दिया तो आपके प्रमोशन के भी शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सैलरी में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर काफी अच्छी सफलता, तरक्की और बरकत प्रदान करेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना जिसको आपको जरूर रखना चाहिए। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु जी की आराधना करें, बेहद अच्छा रहेगा। इसके साथ सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठें। पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप हमेशा लेते रहें। लेकिन एक बात याद रखें, सुनिए सबकी विवेक पूर्वक विचार करके ही आपको अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। विचार करके ही उस कार्य को करें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ
अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।